दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। मैं आज आप लोगों के लिए ला चुका हूँ विष के दांत से रिलेटेड 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। दोस्तों इससे पहले मैं इसके पहले चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से रिलेटेड 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के वीडियो डाल चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, नलिन लोचन शर्मा। दोस्तों इसका आंसर होगा कि विष के दांत कहानी के रचनाकार हमारे नलिन लोचन शर्मा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? दोस्तों गिरधर लाल पता ही होगा कि गिरधर लाल हमारे प्यारे मदन भैया के पिता थे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। दोस्तों मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है, नलिन लोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। दोस्तों नलिन लोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, नलिन लोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी? दोस्तों नलिन लोचन शर्मा की ये जो कहानी है विष के दांत, आखिर इनमें से किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं? दोस्तों मनोवैज्ञानिकता का। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इस कहानी में मोटर कार को बल्कि किसी से नहीं बल्कि खोखा से ही खतरा था। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बंगाल का या हिंदी का? दोस्तों खोखा खोखी जो पश्चिम बंगाल में अधिकतर बोली जाती है, तो इससे आप लोगों को यानी कि आइडिया तो हो ही गया होगा कि खोखा खोखी एक बांग्ला शब्द है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर? दोस्तों ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं, यह बात हमारे प्रिय सेन साहब ने कहे थे। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची, दादा दादी या भाई बहन या चाचा चाची? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि खोखा खोखी एक बांग्ला शब्द है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? कीसू, कुशु, कासु, केसु? दोस्तों खोखा का असली नाम पूछा जा रहा है। खोखा का असली नाम दोस्तों कासु था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 11वें क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक? यानी विष की दांत जो कहानी है वो कैसी कहानी है? सामाजिक है या ऐतिहासिक है या धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक? दोस्तों विष की दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? दोस्तों सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? दोस्तों सेन साहब जो है वो अपने बेटे को एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा मदन एक ऐसा बंदा था जिसे पिता हर बात पर अपनी डांट लगाता था, यानी कि इसका सही आंसर होगा पिता के हाथों वह बार बार पीटता था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नलिन लोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतर शर्मा, पंडित कृष्णावतर शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतर शर्मा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि नलिन लोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतर शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? दोस्तों सेन साहब ने मदन को बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ओर। दोस्तों, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा व्यापारियों को। दोस्तों, विष के दांत कहानी एक व्यापारियों को नहीं बल्कि वह एक मध्यम वर्ग से रिलेटेड कहानी है जिसमें कासू, मदन और सेन साहब जैसे बहुत सारे इत्यादि कैरेक्टर हैं। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? दोस्तों, मदन तो फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लड्डू के खेल में। दोस्तों, इस कहानी में मदन एक गांव का लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा लड्डू के खेल में शरीक है। कासू भी सेन साहब के लड़का कासू भी चाहता था कि वह भी मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक हो जाए। इसी के चलते मदन ने कासू के 2 दांत भी तोड़ डाले थे। चलते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से? दोस्तों, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए, यानी कि ऐसा बोली बोला कि उसे बहुत ही चुभ गए? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के बोली से। दोस्तों, हमारा वीडियो का हो चुका है 6 मिनट, तो चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। और बचे हैं मात्र 11 क्वेश्चन। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3-4 साल व 9-10 साल। दोस्तों, मदन की उम्र आप लोगों को पता ही होगी कि मदन की उम्र थी 5 to 6 ईयर्स। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सफर का, सिंह साहब का? दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ये क्वेश्चन तो पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं, नलिन लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। ये पिछले वर्ष 2024 के एग्जाम में भी आया है। इसका पहला ऑप्शन है सन 1958, सन 1957, सन 1963, सन 1959। दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है कि नलिन लोचन शर्मा जी 1959 में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। नलिन लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। यह भी वीवीआई एग्जाम है। यह भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है कि नलिन लोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है, नलिन लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। दोस्तों, जन्म मृत्यु से रिलेटेड जीके काफ़ी वीवीआई होते हैं क्योंकि एग्जामिनर सोचते हैं कि ये उन्हें याद नहीं रहेंगे आप लोगों को, पर मैं इसे याद करके जाना है क्योंकि ये 2022 में आ चुका है। नलिन लोचन शर्मा का मृत्यु दोस्तों 12 सितंबर 1961 को हुई थी। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदरघाट पटना, रानी घाट पटना? दोस्तों, नलिन लोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट पटना में हुआ था। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन लोचन शर्मा, मोहन राकेश प्रेमचंद्र? दोस्तों, दृष्टिकोण किनकी रचना हो सकती है? आप लोग ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन के चैप्टर में आंसर है तो दृष्टिकोण नलिन लोचन शर्मा जी की रचना है। चलिए चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? यानी कि लड़कियां एक कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व थी? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि लड़कियां एक कठपुतलियां, इस बात पर गर्व माता पिता को हो सकता है। चलिए चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली? दोस्तों, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए यानी कि कौन ललक उठा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हंस ने कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक उठा। चलिए चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दी? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार और या गिरधर के अनुसार? किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को ही बदल दिया? दोस्तों, खोखा के अनुसार उसने अपने सिद्धांत को ही बदल कर रख दिया। चलिए चलते हैं 29वां और आखिरी दूसरा क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। चलिए चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर? दोस्तों, सोफर शब्द का अर्थ होता है एक ड्राइवर। दोस्तों, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। दोस्तों, यहाँ पर हो चुकी है हमारे 30 के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा,
सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, आप लोग जाकर अगला वीडियो श्रम विवाह जन्म जाति प्रथा से रिलेटेड देख लीजिएगा। जितने भी गोधुली भाग 2 के चैप्टर है मैं सभी के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।